वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। 6,000 पुलिस को बुलाना जरा ना। 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा। You say डस्टबिन ही नहीं है। You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. ये लो, ये देख लो आप। बौद्ध भगवान की इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी मूर्ति है। यहाँ एक छोटा सा होल है और उसके अंदर कुरकुरे, बिस्लरी, ग्लूकॉन डी के हमें पैकेट्स मिल रहे हैं। What is that? नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड क्लास मेट्रो, वर्ल्ड क्लास रोड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी थर्ड क्लास बिहेवियर। हम गर्व से बोलते हैं इंडिया इज डेवलपिंग, लेकिन सच ये है इंडिया का बिल्डिंग्स डेवलप हो रहा है, ना कि सिटीजन का माइंडसेट। कभी दिल्ली का मेट्रो देखा है? रश आवर में जहाँ लाइन सिर्फ पोस्टर पे होती है और अंदर घुसना एक सर्वाइवल गेम बन जाता है। धक्का चिकना गिनना और जो बच जाता है वो भगवान का शुक्र मनाता है। ट्रैफिक रूल्स नहीं, सजेशन है। हेलमेट ऑप्शनल है, सीट बेल्ट एक फॉर्मेलिटी है और सिग्नल तोड़ना एक स्वैग है। रॉन्ग साइड चलाना एक शॉर्टकट है। भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिपर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा। यकीन करो भाई, 20 लाख रुपए सिर्फ स्टोरबाजी के दे रखे हैं हमने। 2024 में लगभग 1.8 लाख लोग रोड्स पे मारे गए, किसी वार पे नहीं, किसी अटैक पे नहीं, सिर्फ सिविक सेंस के लिए। और फिर लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कब रोड बनाएगा। अब क्या गवर्नमेंट ये आके बोलेगा कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं चलाना है, या गवर्नमेंट ये बोलता है कि हेलमेट नहीं पहनना है, या गवर्नमेंट ये बोलता है कि गुटखा थूक के दीवार लाल कर दो। पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे लिए है, किसी की नहीं, इसीलिए तोड़ दो, जला दो। प्रोटेस्ट है, बस जला दो, ट्रेन रोको, स्टैचू तोड़ दो। और फिर बोलता है सिस्टम खराब है, सोच खराब है। रेलवे प्लेटफॉर्म होटल बन जाता है, सीट आपके नहीं, कोई बात नहीं, ले लो, बाकी लोग एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट, यही तो हमारे नेशनल फिलोसफी है। बट जब डिसिप्लिन की आती है तो हम लोग बोलते हैं इंडिया में पॉसिबल नहीं है। जापान देखा है? वहाँ लोग धीरे बोलते हैं, फोन साइलेंट पे होता है। पब्लिक स्पेस का मतलब होता है सबका स्पेस, और हम स्पीकर्स पे रील्स चलाते हैं, फुल वॉल्यूम पे भजन सॉन्ग बजाते हैं, जैसे पूरे दुनिया आपके लिए एक लिविंग रूम बन जाता है। मैं किसी भी रिचुअल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसका एक तरीका भी होना चाहिए। इंडिया में क्विक एक मिथ है, बैंक हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, सबसे तेज घुसना वो आपका मिशन बन जाता है। और जब कोई बोल दे भाई लाइन पे आओ, तो लड़ाई हो जाता है, कभी कभी तो मारपीट भी हो जाता है, कभी लैंग्वेज पे, कभी रीजन पे। मदद करना भी रिस्की बन गया है। आज किसी को बचाने जाओ तो आप लोग खुद कल हॉस्पिटल पे मिल सकते हो। विकास माली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो लोगों के साथ महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। तो मेरे को नामधारी कॉलेज के पीछे बुलाया गया, 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया, मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक उड़ा कर मारा गया। सबका मदद हम करने निकले थे, नहीं यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है, हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं। और ये सब सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकता, इंडियन अब्रॉड्स, लंदन, दुबई, कनाडा, वहाँ पे भी गुटखा के निशान, पब्लिक वॉल्स पे लाल। इतना कि लंदन ब्रेंड एरियाज में अथॉरिटीज को दीवार पेंट करना पड़ा, क्योंकि जेट स्प्रे भी सफाई नहीं कर पाया। Those caught spitting pan on Brent streets will now be fined £100 after the council launched the campaign Don't Mess with Brent. Popular within South Asian communities, pan chewing is a practice where betel nuts and leaves are chewed with herbs and tobacco to give the user a narcotic effect. When they are done, users spit the pan on the street, staining shop fronts, paving, bus stops and street furniture. Councils say the substance is virtually impossible to remove, even with high-powered jets.
The Labour-run council says it's offering addicts a free 6-week programme to stop using Palm, and it has installed signage to warn residents against spitting it out. Officers have been put on patrol to enforce the rules with a £100 fine. Cabinet member for Public Realm and Enforcement said, "I am delighted that we continue to take a zero-tolerance approach to those who ruin our streets." Nick Dunning, GB News. सोचो, एक आदमी थूकता है और बदनाम पूरा देश का होता है। फॉरेनर्स जब इंडिया आता है, उनके कैमरा सिर्फ मॉन्यूमेंट्स पे नहीं दिखाते, उनके कैमरा दिखाते हैं लिटरेट स्ट्रीट, कैओटिक ट्रैफिक, हैरेसमेंट, 0 पर्सनल स्पेस, और फिर हम बोलते हैं वाई फॉरेनर्स थिंक बैड अबाउट इंडिया। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, आप सिर्फ अपना नाम नहीं, पूरा देश के नाम लेके जाते हो। It wasn't even a boob grab. He put his arm around me. So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. Yes, here he is. सिविक सेंस सिर्फ मैनर्स नहीं होता, ये कल्चर होता है। और जब सिविक सेंस गिरता है, पूरा कल्चर गिर जाता है। गंदगी सिर्फ रोड पे नहीं होती, सोच में होती है। गार्बेज सिर्फ डस्टबिन पे नहीं भरता, माइंडसेट में होता है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ दिखता नहीं है, सभी लोग को महसूस होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा रोज का कम्यूट का एक बैटल बन जाता है। रोज का बाहर निकालना एक पनिशमेंट बन जाता है। लोग बोलते हैं पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना भी पॉल्यूटेड है पर डिसिप्लिन्ड है। पॉवर्टी है इसीलिए लोग ऐसा है, गलत। रवांडा देखो, किगाली देखो, अफ्रीका से एक क्लीनेस्ट सिटी उभर के आती है, वहाँ उमोगंडा होता है। हर महीने लोग वॉलंटरी सफाई करते हैं। मतलब इशू पॉपुलेशन में नहीं, इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमेशा किसी और पे डालते हैं। स्कूल्स में सिविक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए। ये नहीं सिखाया जाता क्लासरूम भी ये एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोड भी हमारा है, क्लासरूम भी हमारा है। जापान में बच्चे क्लासरूम साफ करता है, लेकिन इंडिया में अगर किसी बच्चे को भी अगर गलती से कोई प्रिंसिपल या टीचर बोल दे या सभी बच्चों को एक टास्क दे कि आपने क्लासरूम सफाई रखो, साफ करो, तो पेरेंट्स आके लड़ते हैं कि हमने पैसा दिया है सफाई करने के लिए या पढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम तो यही है, सिविक सेंस। जैसे कि ये लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पनिशमेंट बन गया। इसीलिए कतर वर्ल्ड कप में जापानीज अपने स्टेडियम साफ कर रहे थे और हम लोग स्टेडियम में मैच देखने के बाद, गंदगी फैलाने के बाद हम लोग ये बोलते हैं कि सफाई करने वाले लोग आ जाएंगे सफाई करने के लिए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से हमने किसी और को दे दिया है। लेकिन इंडिया में अभी भी होप है। सूरत, इंदौर ये प्रूफ है कि इंडिया बदल सकता है जब लोग चाहे, जब रूल्स इन्फोर्स हो, जब एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ चले। पर एक बात क्लियर है, गवर्नमेंट आपको आके ये नहीं बोलेगा कि दीवार पे मत थूको। गवर्नमेंट आपको ये आके नहीं बोलेगा कि कचरा उठाओ। गवर्नमेंट आपको आके ये नहीं बोलेगा कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी मत चलाओ। ये आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जगह को और खुद को सही से रखना। चेंज लाउड नहीं होता, चेंज क्वाइट होता है। सर पे हेलमेट पहनने से, दीवार पे नहीं थूकने से और रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं चलाने से ये आपका और हम सभी लोगों का अच्छा के लिए ही है। और फिर हम बोलते हैं वी वांट बेटर इंडिया। लेकिन सच ये है, इंडिया वैसे ही है जैसे हम लोग बिहेव करते हैं। अगर सिविक सेंस मर रहा है तो वहाँ लॉस की कमी नहीं, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कमी है। सिस्टम ने पैसा दिया पर सुख नहीं दिया। सिस्टम ने बोला गवर्नमेंट सब कुछ ठीक करेगी पर नहीं हुआ। सिस्टम ने बोला कोई भगवान है जो तेरा जीवन तारेगा, काम नहीं किया। फिर समझ में आया कि भैया सफर सारा ठेका अपने जीवन का खुद ही है, सारा ठेका अपना खुद ही है। क्योंकि किसी एक सीरियल में बताया, भगवान को जानते हो, भगवान को घंटा फर्क, क्योंकि हमारे भीतर के भगवान को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भीतर के भगवान को नदियां गंती देख के घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम आसानी से इंसान बन जाते हैं। ओ वी पिटी ह्यूमंस, व्हाट कैन वी डू, गॉड विल टेक केयर ऑफ अस। नॉट गॉड, ओ गवर्नमेंट, वी पिटी
Citizens, what can we do? We don't have 2 legs and 2 hands. Our legs and hands are only about forgetting our plastic on the river. We the pretty humans. What can we do? But systems are failing now. हर सिस्टम ये कर रहा है. Our system runs with nature, yes or no? क्या हम इस बात से रिलेट करते हैं? Where does the food is coming from? खाना कहाँ से आ रहा है? Vegetarian, non-vegetarian or vegan? Debates is irregular. Everything comes from nature, yes or no, sir? Yes. Are we on the same note? Yes. क्या यहाँ पर आपका और मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है? Do we have 2 different opinions out here? No. 2 different POVs? No. We all live on food, yes? Yes. We all live on air, yes? We all live on water. Do we need to know some extra territorial science for this? कोई विज्ञान जानने की जरूरत है? बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? साहब मैं नहीं पढ़ा 8वीं के बाद. मैं 8वीं के बाद नहीं पढ़ा और 8वीं तक भी चीटिंग करके पास हुआ हूं. पर ये समझ में आता है कि हवा, पानी और खाने पे जी रहे हैं. क्या पानी साफ है? है आपके शहरों का, हमारे शहरों का? क्या हवा साफ है? क्या खाना साफ है? काहे घंटे का पैसा फिर? किस काम का है ये पैसा? किस काम का है ये सिस्टम? किस काम की है हर चीज? अगर हमारे पास खाने को सही खाना नहीं, लेने को सही हवा नहीं और पीने को सही पानी नहीं, कौन सी बुद्धिमत्ता पे जी रहे हैं हम? कौन सी प्रैक्टिकलिटी पे जी रहे हैं हम? बताइए, सोचिएगा जरूर. कभी दिन में एक पल भी किसी को ही नहीं बताता, ये जानते हुए, सोचते हुए कि हम प्रकृति हैं. वी आर नेचर, वी आर नेचर. दिन में 1 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट इन अ डे, वी ऑल मस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स. हम खुद को याद जरूर कराएं कि हम प्रकृति हैं, प्रकृति से जीते हैं. शायद आप और हम जो प्लास्टिक भूल जाते हैं या अपनी लाचारी या बेवकूफी में छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे. सिटीजनशिप सिर्फ सर्टिफिकेट के साथ नहीं आता, उसके साथ फर्ज भी आता है. और वो फर्ज कल से नहीं, आज से, अभी से, हम सभी लोगों से अभी से ही स्टार्ट होता है. वैसे अब लोग को क्या कहना कि ताकि इंडिया सच में इनरली डेवलप्ड हो, कमेंट पे ज़रूर बताइए. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.